आज कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है, बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है, हिंदी का पाठ है। आप हिंदी में गद्य खंड में जो हिंदी का किताब है उसका भाग है एक अनिवार्य संस्कृत, संस्कृत खंड का तीसरा पाठ है बीरा बीरेण पूज्यते। इसी पाठ का सारांश कुछ अंश पढ़ाया जा रहा है। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। प्रतिवर्ष आपको मैंने बता चुका हूं कई बार कि 2 क्वेश्चन इसमें से आएंगे संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए। एक गद्य का रहेगा, एक पद्य का रहेगा। तो एक गद्य वाला चल रहा है, दूसरा पाठ पढ़ा दिया गया पद्य वाला। सभी क्रम से पढ़ाए जाएंगे। अगर अभी तक आप वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और इतना शेयर करना कि सर्च रैंकिंग में पहला स्थान श्री गणेश अकादमी को प्राप्त हो। तीसरी बात, सभी प्रकार के प्री बोर्ड के पेपर हाई स्कूल और इंटर के विद्यार्थियों के लिए एक एक सेट 1 डाल दिए गए हैं। जल्द से जल्द परसों नरसों 2-1 दिन में सेट 2, सेट 3, सेट 4 सभी पेपर आपको मिलने लगेंगे। अगर आप प्री बोर्ड के नंबर को महत्व देते हैं तो बिल्कुल वही मार्केट का क्वेश्चन पेपर आपके विद्यालय में मैच करेगा, वही आएगा। यदि आप प्री बोर्ड के महत्व नहीं देते हैं अंक को, तो इतना रिपीट करके जाएंगे तो बोर्ड एग्जाम में हमारे कम से कम 70%, 60% प्री बोर्ड के क्वेश्चन आपके यहाँ मैच करेंगे 2024 का। ये मेरा चैलेंज है। आप एक बार हल करके जाना, सभी विषय का ध्यान देना। अब आगे हम पढ़ा रहे हैं, देखिए बीरा बीरेण पूज्यते, वीर के द्वारा वीर की पूजा की जाती है। तृतीय पाठ है, आप देखेंगे। और 1 नंबर का संदर्भ आता है, 3 नंबर का अर्थ व्याख्या रहता है, कुल 4 अंक का रहता है। तो पहले इसका आप संदर्भ भी देख लेंगे पूरा। पहले मैं पढ़ रहा हूँ और यहाँ पर देख लीजिए लिखा गया किताब में आपके बी वेरी इंपॉर्टेंट 2010 8/5 2024 में भी लिख लीजिए कि आ सकता है। ठीक है, आप एक बार रिपीट करके जाएंगे। इसमें से प्रश्नोत्तर भी आते हैं, तो अगर आपको पाठ याद है तो आप प्रश्नोत्तर लिख सकते हैं। समझ रहे हैं, कुछ न कुछ आपको जरूर मिल जाएगा। तो पहला है, पहले देख रहे हैं, स्थानम अलछेन्द्रस्य सैन्य शिविरम अलछेन्द्रा अंबिका च असीनो वर्तते बंदिनम पुरुराजम अग्रे कृत्वा एकता प्रविशति यवन सेनापति बीजताम, सेनापति कहते हैं, बीजताम सम्राट पुरुराजा एस भारत वीरो अपि यवन राजम अभिवादते अलछेन्द्रा सापेक्षम अहो बंधन गता अपि आत्मानं वीर इति मन्यसे पुरुराजा। पुरुराजा कहता है, यवन राज सिंहस्तु सिंह एव बने वा भवतु पंजरे वा अलछेन्द्रा किंतु पंजरस्था सिंहा ना किमपि पराक्रमते। पुरुराजा पराक्रमते यदि अवसरम लभते अपि च यवनराज। और इसके बाद श्लोक है, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजया उभयत्र समो वीरा वीर भाव ही वीरता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है, यहाँ तक पढ़ाएंगे। एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे। ये है संदर्भ कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत नाट्य हमारी पाठ्य पुस्तक के, ये नाटक है समझना, नाट्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित बीरा बीरेण पूज्यते नामक पाठ से लिया गया है। ये संदर्भ हो गया। इसका प्रसंग कैसे लिखेंगे, इस नाट्यांश में सिकंदर और पुरुराज की वार्ता द्वारा वीरता को परिभाषित किया गया है। ये दोनों व्यक्तियों के वार्तालाप में वीरता का वर्णन किया गया है कि वीरता क्या होता है। समझ गए ना। अब इसको स्थान देखेंगे। स्थान अलछेन्द्रस्य सैन्य शिविरम, अलछेन्द्र मतलब सिकंदर, अलछेन्द्र माने सिकंदर का, सैन्य शिविरम माने सैनिक शिविर, मतलब सिकंदर का सैनिक शिविर है। और आगे है, कह रहा है अलछेन्द्रा अंबिका च असीनो वर्तते, सिकंदर और अंबिक बैठे हुए हैं। ध्यान देना, अलछेन्द्रा शब्द सिकंदर के लिए प्रयुक्त हुआ है। अलछेन्द्रा माने सिकंदर, संस्कृत में अलछेन्द्रा कहा जाता है। तो अलछेन्द्रा अंबिका च असीनो वर्तते मतलब सिकंदर और अंबिक बैठे हुए हैं। फिर बंदिनम पुरुराजम अग्रे कृत्वा एकता प्रविशति मतलब बंदी युवराज को आगे करके एक ओर से यवन सेनापति प्रवेश करता है। बंदिनम पुरुराजम अग्रे कृत्वा मतलब पुरुराज बंदी को आगे करके
एकता एक ओर से प्रवेशत एवं सेनापति प्रवेश करते हैं। सेनापति जब प्रवेश करते हैं तो सेनापति कह रहा है विजताम सम्राट, सम्राट की जय हो, सम्राट की जय हो। पुरराज कहता है एस भारत वीरो अपि यवन राजम अभिवादते, यह भारत वीर यवन राज का भी अभिवादन स्वीकार हो, अभिवादन करता है। मतलब यह भारत वीर भी यवन राज को अभिवादन करता है। एस यह भारत वीरो अभी, भारत वीर भी यवन राजम, यवन राज को अभिवादते, अभिवादन करता है। यह भारत वीर भी यवन राज को अभिवादन करता है। इतना सुनते हुए अलछेंद्रा सिकंदर कहता है सापेक्षम, सापेक्षम का मतलब आक्षेप सहित, सापेक्षम साक्षेपम, साक्षेप मतलब आक्षेप लगाते हुए, आक्षेप करते हुए, हस्तक्षेप करते हुए। अहो बंधन गता अपि आत्मानम वीर इत मन्य से पुरराजा, क्या कह रहा है, आक्षेप कर, अरे बंधन में बंधे हुए भी आप अपने आप को वीर मानते हैं पुरराज। हे पुरराज, अपने आप को तुम वीर मान रहे हो बंधन में बंधे हुए होने के कारण भी। तो अब इसका उत्तर देखिए कितना अच्छा पुरराज देता है। यवन राज सिंहस तो सिंह, शेर तो शेर होता है, यो बने वा भवत पंजरे वा, चाहे वह वन में हो चाहे वो पिंजड़े में हो, लेकिन तो शेर होता है। फिर तर्क करता है अलछेंद्रा कहता है, सिकंदर कहता है किंतु पंजरास्था सिंहा ना किम पराक्रमते, लेकिन पिंजरे में कैद शेर के पराक्रम नहीं होता है, मतलब पिंजरे में बंद शेर का परिक्रम नहीं होता है। तो पुरराज कहता है पराक्रमते, पराक्रम होता है, यदि अवसरम लभते, यदि अवसर मिले तब, अवसर मिलने पर उसकी वीरता दिखाई देती है। अभी चा यवनराज, यवनराज फिर कह रहा है आगे श्लोक बोलता है बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजया, कहने का मतलब है बंधनम मरणम, चाहे मेरी मृत्यु मतलब वीर व्यक्ति की मृत्यु चाहे बंधन में हो, बंधनम मरणम वापि, वापि जयो वापि पराजयो, मतलब कहने का है, कह रहा है कि वीर की मृत्यु जो होता है वो चाहे बंधन में हो चाहे जय हो चाहे पराजय हो, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय, चाहे जय हो चाहे पराजय हो, उभयत्र, उभयत्र दोनों स्थिति में समो वीरा, वीर जो होता है समान होता है, वीर भावो ही वीरता, वीरता का भाव होना ही वीरता कहलाता है, वीरता का भाव होना ही वीरता कहलाता है। फिर से देख लीजिए वंदनम बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजया, बंधनम मरणम चाहे बंधन में बंधे हुए गुलामी में मृत्यु हो, वापि जयो वापि पराजय, चाहे जय हो या पराजय हो, उभयत्र समो दोनों स्थिति में वीर जो होता है समान रहता है, वीर भाव ही वीरता, वीर की भावना होना ही वीरता होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।